गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे हेडिंग लिखो। आज एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हेडिंग सब लिखो और ना बेटा अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 1 पे जरा सब आ जाना। अपने स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ बेटे। देखो तो ना पेज नंबर 8.86 पे आना। पेज नंबर 8.86 इलस्ट्रेशन 1। देखो क्या कहता है। A and B are partners in a business sharing profits and losses as A 3/5 B 2/5। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। A's कैपिटल, B's कैपिटल, रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड। इसके अलावा B retires from the business owing to illness and A takes it over. Following revaluation was made. Goodwill of the firm is valued at 25,000. Depreciate plant and machinery by 7.5% and inventories by 15%. Doubtful debt provision is raised against trade receivables at 5% and a discount reserve against trade payables at 2%. Journalize the above transaction in the books of the firm. Close partners capital accounts and also give balance sheet of A। तो बेटा सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। आ जाओ मेरे साथ साथ जर्नल एंट्रीज बनाना शुरू करेंगे बेटा। हेडिंग सब लिखना। जर्नल एंट्रीज देखो बेटे। अच्छा बच्चे जर्नल एंट्री में ना सबसे पहले क्वेश्चन के सेकंड पेज पे आओ। सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5%। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी बैलेंस शीट में था 20,000 का, तो 20,000 पे 7.5% 1,500 का प्लांट और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। अच्छा प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, बिजनेस का लॉस, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो गई है 1,500। अभी देखना अभी आगे। एंड इन्वेंट्री बाय 15%। इन्वेंट्री 16,000 की थी, 15% से रिड्यूस हो गई 2,400 से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री 2,400। ठीक है। अच्छा फिर थर्ड पॉइंट पढ़ना। थर्ड पॉइंट उसने कहा है हमें ट्रेड रिसीवेबल्स पे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 5% का। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 15,000 के, करो जरा। 15,000 पे 5% का प्रोविजन, 750 का प्रोविजन एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 750। ठीक है। तो इसका टोटल आ जाएगा 4650। बेटा नरेशन लिखो इसकी। बीइंग assets and liabilities revalued, being assets and liabilities revalued बेटा। ठीक है। चलो आ जाओ अगले पॉइंट पे। एक काम करो, थर्ड पॉइंट का एक और पॉइंट है थर्ड पॉइंट में, वो पढ़ना। एंड अ डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स एट 2%। अब ये जरा मेरी एक छोटी सी बात एक सुनना। मुझे एक बात बताओ, ट्रेड पेबल यानी हमारे क्रेडिटर्स, आपको पता है क्रेडिटर्स से हमें
डिस्काउंट बेटा मिलता है, क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा हमारी इनकम बनता है। तो इस वाले पार्ट में ना आपको खर्चे का प्रोविजन नहीं बनाना है बेटा, इस वाले पार्ट में आपको इनकम का प्रोविजन बनाना है। ट्रेड पेबल से यानी क्रेडिटर्स से बेटा हमें डिस्काउंट मिलता है, तो आपको खर्चे का प्रोविजन नहीं बनाना है, आपको इनकम का प्रोविजन बनाना है। और बताओगे बेटा ये इनकम का प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड पे आएगा बेटा? बाय साइड पे आ जाएगा ना, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट होगा टू ट्रेड पेबल्स, सॉरी टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये हमने बना दिया डिस्काउंट का प्रोविजन। कितना बेटा? 2%। क्रेडिटर्स बताना कितने के हैं ट्रेड पेबल? 7500 पे 2%, 150 रुपीज का प्रोविजन। नरेशन बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स, बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स। आए बेटा दोनों पॉइंट? अब मुझे एक बार बताओ जरा अपने आप, सुनो, अब मुझे एक बात अपने आप बताओ, रीवैल्यूएशन का लॉस 4650 का आ रहा है और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 150 का आ रहा है, तो 4650 का लॉस माइनस 150 का प्रॉफिट, तो नेट लॉस आएगा 4500 का। क्या होगा इस नेट लॉस का? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो करो, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 4500, अच्छा बांट दो 4500 को 3 फिफ्थ 2 फिफ्थ में, 2700 ए का शेयर और 1800 बी का शेयर, बीइंग लॉस ऑन revaluation distributed among partners in profit sharing ratio, being loss on revaluation distributed among partners in profit sharing ratio। बात बताओ समझ आई ये वाली सबको? कॉपी करो बेटा। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन का बच्चे पूरा ट्रीटमेंट हो गया। अब आगे देखना शुरू करते हैं, कॉपी करो इसे। हो गया सबका बेटा? अब जो मेन ट्रीटमेंट हमारा इस क्वेश्चन में रह गया ना, वो है गुडविल का ट्रीटमेंट। अब सुनना मेरी बात बेटे, सुनो मेरी बात, मुझे एक बात का जवाब देना। सेकंड पेज पे आओ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। बेटा एक बात याद रखना, रिटायरमेंट चैप्टर में और डेथ चैप्टर में गुडविल के दो ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे एडमिशन में था ना, गुडविल कैश में लाया नहीं लाया, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होना है बेटा। और क्या? आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट चैप्टर में भी और डेथ चैप्टर में भी। चलो बनाओ वर्किंग नोट में। स्टेटमेंट
ऑफ गुडविल, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, दो कॉलम ए बी, यहां पर लिखो बिफोर रिटायरमेंट। मुझे बताओगे रिटायरमेंट से पहले 25,000 की गुडविल पे राइट ए और बी का था 3:2 में, 15 ए का 10 बी का, ये था रिटायरमेंट से पहले। फिर आफ्टर रिटायरमेंट, अच्छा रिटायरमेंट के बाद किसका रिटायरमेंट हुआ था? बी का रिटायरमेंट। तो बी के रिटायरमेंट के बाद इस पूरी 25,000 की गुडविल पे राइट किसका हो गया बेटा? ए का। तो बताओगे ए ने, ए का शेयर पहले 15 था, अब 25 हो गया, तो ए ने करा 10,000 का गेन और बी ने करा 10,000 का सैक्रिफाइस। और बेटा बताओगे हमेशा एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो ए डेबिट टू बी, तो यहां पर लिखना इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा बीस कैपिटल अकाउंट, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 10,000। लो बच्चे, बीइंग गुडविल adjusted among partners in profit sharing ratio. Being goodwill adjusted among partners in profit sharing ratio. इनफैक्ट यहां पर ना ये मत लिखना, इतना लिख लो बस, being goodwill adjusted among partners। चलो बच्चे कॉपी करो इसे बेटा, और देखते हैं फिर इसके बाद। कर लिया सबने? कर लिया बेटा? अच्छा आओ अब देखते हैं कौन कौन सा और पॉइंट हमारा रह गया। अब मुझे एक बात और बताओगे बेटा, ये देखो बैलेंस शीट में आपको और क्या दे रखे हैं बच्चे? रिजर्व्स दे रखे हैं। तो क्या होगा इन रिजर्व्स का? पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे इन देयर, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बांटो बेटा, रिजर्व को बांटो, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने के रिजर्व्स थे? 15,000 के, बांटो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? 3:2 में। तो ए का शेयर 9 आ गया और बी का शेयर 6 आ गया। नरेशन, बीइंग reserve distributed among partners in profit sharing ratio. Being reserve distributed among partners in profit sharing ratio. कॉपी करो बेटा, being reserve distributed among partners in profit sharing ratio। कर लिया? अच्छा और देखते हैं, being reserve distributed among partners in profit sharing ratio। और बेटा मेरे ख्याल से ना जो लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में रह गया हमारा, वो बेटा पता है कौन सा है? अब आपने पढ़ा हुआ होगा बेटा रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट
बनता है उसे देने वाला, दैट इज ट्रांसफर टू, या तो उसे पे ऑफ हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है उसके लोन अकाउंट में। पढ़ना जरा, कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ लिखा हुआ नहीं है बेटा। तो जितना अमाउंट उसको देने वाला बनता है वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में बेटा। तो एक एंट्री बनाओगे आप लास्ट। कौन रिटायरिंग पार्टनर था? बी। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट। चलो चेक करते हैं उसका देने वाला बनता कितना है। बी का ओपनिंग बैलेंस था 15,000। आओ जरा करते हैं, देखो स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले बी को डेबिट करा 1800 से, तो माइनस करो 1800। फिर बी को क्रेडिट करा 10,000 से, प्लस 10,000। फिर बी को क्रेडिट करा 6,000 से, प्लस 6,000। बस। तो 29,200। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन, 29,200। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन आपका 29 बेटा 200 आ गया आपका, 29,200। चलो नरेशन लिख लो। बीइंग अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। बीइंग अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। सब बताओ, ट्रीटमेंट आ गया बेटा? चलो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। चलो बनाए बेटा, आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, ए बी। चलो बेटा अपने आप करो। सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंसेस बताओ दोनों के। ए का है 20 और बेटा बी का है 15। इसके अलावा आया था दोनों का रीवैल्यूएशन का लॉस। देखना जरा कितना कितना आया था रीवैल्यूएशन का लॉस। 2700, 1800। तो 2700, 1800। फिर गुडविल की एंट्री करी थी आपने, ए डेबिट टू बी। ए डेबिट होगा 10 से और बी क्रेडिट होगा बाय ए 10 से। इसके अलावा दोनों पार्टनर्स को रिजर्व में शेयर मिला था 9 और 6। पक्का? अच्छा बाकी ए का 2 बैलेंस कैरेट डाउन कर दो। 20 प्लस 9 माइनस 2700 माइनस 10,000, 16,300 ए का क्लोजिंग बैलेंस आता है। और बी का जो अमाउंट है वो तो जाएगा बी के लोन अकाउंट में, तो बीज लोन अकाउंट कितना आया था ऊपर देखो, अभी निकाला हमने 29,200। बस टोटल कर दो 29,000 और 31,000। 29 और 31। ठीक है बच्चे, लो कॉपी करो इसे। ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हो गए बेटा। अब बनाएंगे क्वेश्चन का लास्ट स्टेप, आपकी बैलेंस शीट। बनाए?
बैलेंस शीट। चलो अब बेटा बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, आ जाओ मेरे साथ साथ। प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले। अच्छा, प्लांट और मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1500 रुपए से डिक्रीज कर गई थी बेटा, तो 20,000 माइनस 1500, 18,500। फिर इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्रीज भी 15% से डिक्रीज कर गई, तो 16,000 माइनस 15%, 13,600। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, इनर कॉलम में लिखना 15,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ट्रेड रिसीवेबल पे 5% का, तो 15,000 पे 5%, 750 का प्रोविजन, तो ये आ गया 14,250। ठीक है। फिर है बैलेंस एट बैंक। चेक करके बताओ बैंक में कोई चेंज आया है क्या? बैंक में तो बेटा कोई चेंज नहीं आया, उतना ही आ जाएगा 6,000। कैश भी उतना ही आ जाएगा 500। 500। ठीक है। फिर आ जाओ एस कैपिटल। देखो आपने ऊपर ए की कैपिटल निकाली थी, क्लोजिंग बैलेंस 16,300। बीज लोन 29,200। रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ट्रेड पेबल्स इनर कॉलम में लिखना बेटा, ट्रेड पेबल्स 7,500। इस पे क्या बनाया था आपने? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, माइनस कर दो इसमें से, जैसे पीबीडी माइनस करते। कितना था? 150 का, 7,350 कर ले टोटल। 5,2,850। 5,2,850। लो बच्चे, ये आपका आ गया बैलेंस शीट। कॉपी करो बेटा। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा आपको। कर ले बेटा कॉपी। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो बेटा मेरे साथ साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। इलस्ट्रेशन 2 देखो क्या कह रहा है। F, G and K were partners, sharing profits and losses in ratio of 2:2:1. K wants to retire on 31st December 15. Given below is the balance sheet of partnership as well as other information. कैपिटल्स आपको एफ जी के की दे रखी है बेटा, रिजर्व दे रखे हैं, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं आपको, फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग बीआर 20,000 और बैंक। एफ एंड जी अग्री टू शेयर profits and losses in ratio of 3:2 in future. Goodwill is to be taken at 50,000. Sundry fixed assets are revalued upward by 30,000 and inventories by 10,000. BR dishonored 5,000 on 31st December 15 but not recorded in books of accounts. Dishonor of bill was due to insolvency of the customer. F and G agreed to bring sufficient cash to discharge claim of K and to make their capital proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. चलो बच्चे करना शुरू करेंगे ध्यान से बेटा।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से समझनी है। सबसे पहला काम बेटा इस क्वेश्चन में है, पास जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफएनजी, ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। चलो मेरा बेटा, अब मेरी बात सुनना। जर्नल एंट्रीज वाला काम बेटा आप लोग करोगे, ठीक है? आज बनाओगे सबके सब क्वेश्चन नंबर 2 की जर्नल एंट्रीज। हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट और सबसे पहले बेटा रीवैल्यूएशन। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ, रीवैल्यूएशन बनाएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिखो रीवैल्यूएशन। सबसे पहले रीवैल्यूएशन बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज कर लोगे मेरे ख्याल से बेटा। रीवैल्यूएशन, चलो आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन पे। बैलेंस शीट के नीचे पढ़ना, बैलेंस शीट के नीचे सन्ड्री फिक्स्ड असेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। तो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई 30,000 से, बाय साइड पे बाय फिक्स्ड असेट्स 30,000। अच्छा फिर इसके बाद इन्वेंट्रीज बाय 10,000, तो इन्वेंट्री की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज कर गई बाय इन्वेंट्री 10,000। ठीक है बेटा। अच्छा अब ध्यान से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000 on 31st December 15 but not recorded in the books। चलो बेटे आ जाओ मेरे साथ साथ, बेटा एक वर्किंग नोट बनाओ, समझेंगे जरा इस केस को। देखना बेटा, सपोज बेटा ये है फर्म, ये आपकी फर्म है, ठीक है? ये आपकी फर्म है और ये आपकी फर्म का है बेटा एक कस्टमर, ठीक है? ये आपकी फर्म है और ये आपकी फर्म का एक कस्टमर है, ठीक है? चलो बेटा अब हुआ क्या है, ध्यान से सुनना है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000। बेटा डिसऑनर्ड तो, बी आर डिसऑनर्ड तो बाद में हुआ होगा ना बेटा, पहले तो बी आर ड्रॉ हुआ होगा। तो बच्चे फर्म ने कस्टमर के ऊपर फर्स्ट स्टेप बेटा बी आर क्या करा होगा, ड्रॉ। अच्छा साथ साथ बेटा इसकी ना जर्नल एंट्री भी थोड़ी बनाते हुए चलेंगे, आपने करी हुई होंगी। मुझे बताओगे कोई, जब बी आर ड्रॉ होता है तो बेटा बी आर ड्रॉ होने की क्या एंट्री पास होती है? बेटा बी आर ड्रॉ होने की एंट्री पास होती है बी आर डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स मतलब टू कस्टमर 5,000। तो ये तो एंट्री हो गई बी आर ड्रॉ करने की बेटा। अब बेटा इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझना है स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको अच्छी तरह पता है ये जो बी आर होता है ना, ये जो बी आर होता है, इस बी आर में बेटा लिखी होती है एक ड्यू डेट। इस बी आर में बेटा क्या लिखी हुई होती है, एक ड्यू डेट लिखी हुई होती है। उस ड्यू डेट वाले दिन कस्टमर ने फर्म को बचे पैसा पे करना होता है। लेकिन हुआ क्या, ड्यू डेट वाले दिन कस्टमर ने फर्म को पैसा पे नहीं करा। तो जब कस्टमर पैसा पे करने से मना करता है तो हम कहते हैं बी आर क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया। अगर कस्टमर पैसा पे कर देता वेल एंड गुड, अब उसने पैसा पे नहीं करा तो बी आर क्या हो गया, डिसऑनर्ड। बताओगे बेटा बी आर डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। जब ड्रॉ हुआ था तो बी आर टू डेटर, अब डिसऑनर हुआ है तो डेटर्स डेबिट टू बी आर 5,000। बात समझ आई मेरी बात? मेरी बात सुननी है अभी ध्यान से जो मैं बोलूंगा बेटा।
पता है उसने क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। उसने कहा था बी आर डिसऑनर्ड 5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब ये वाली एंट्री आपने अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है बेटा, तो कोई बात नहीं ना, अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। मुझे एक बार बताओ, इस एंट्री का इफेक्ट डेटर्स पे क्या पड़ रहा है? डेटर्स बढ़ रहे हैं 5,000 से, तो मैं एक काम करता हूं बेटा, आओ जरा बैलेंस शीट, जो अपनी क्वेश्चन की बैलेंस शीट थी, देखना ध्यान से, ध्यान से बेटा देखना है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये देखो ट्रेड रिसीवेबल कितने दे रखे हैं? 70, जिसमें से बी आर है 20। मैं बेटा एक काम कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं रिसीवेबल को 70 की जगह मैं कह रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल 50 है, और 20 के क्या है बेटा? बी आर। तो रैदर देन कि मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को 70 कहूं जिसमें से बी आर 20 है, मैंने अलग अलग कर लिया बेटा। रिसीवेबल 50 हो गए और बी आर 20 हो गए। अब मुझे बताओ, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में बेटा क्या चेंज आया? बढ़ गए ना 5,000 से, तो प्लस 5,000, मतलब ट्रेड रिसीवेबल आपके 55 हो गए। मेरे ख्याल से बात बच्चे समझ आ रही है। और बी आर में क्या चेंज आया बेटा? बी आर क्रेडिट हो रहा है 5 से, बी आर क्रेडिट हो रहा है, मतलब बी आर कम हो रहा है, तो -5। तो बिल रिसीवेबल का बैलेंस 5,000 से बचे कम हो गया। समझ आया सबको? पहले बताओ, पक्का? अच्छा, फिर देखो इसके बाद। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, लेकिन एक बात याद रखना, इस एंट्री का बच्चे कोई भी इफेक्ट ना रीवैल्यूएशन पे नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक असेट बढ़ा और दूसरी तरफ दूसरा असेट कम हो गया, तो देखा जाए तो रीवैल्यूएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेटर बढ़े, बीआर कम हो गया, एक असेट बढ़ा, एक असेट कम हो गया, तो रीवैल्यूएशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब सुनना बेटा अगली बात जो मैं कहूंगा, बेटा अब ना एक और जो डिस्कशन वाली बात है वो क्या है कि बीआर डिसऑनर होने का कारण क्या था? बीआर डिसऑनर क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से बीआर डिसऑनर हुआ? और बेटा कारण ना आपको क्वेश्चन में दे रखा था, पढ़ना। बीआर वॉज डिसऑनर्ड वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। ये कस्टमर जो था ना बेटा, ये हो गया था इंसॉल्वेंट। इस कस्टमर का दिवालिया निकल चुका था बेटा, इसलिए ये बीआर डिसऑनर हुआ। अब सुनो सुनो मैं जो कहूंगा, एक बार मेरे को बताओ, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब क्या है? उस कस्टमर से ना बेटा आज क्या, कल क्या, परसों क्या, कभी भी आपको पैसा रिसीव नहीं होने वाला। उस कस्टमर का बेटा बताओ क्या निकल चुका है? दिवालिया निकल चुका है। और जब उसका दिवालिया निकल चुका है, इसका मतलब उस कस्टमर से पैसा अब आपको मिलने वाला नहीं है। और जब पैसा नहीं मिलना, तो क्या बुक कर दूं बेटा? बैड डेट्स बुक कर दूं। ठीक है, क्या एंट्री बनाओगे बैड डेट्स की? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 5,000। लो बच्चे, बात समझ आई जो मैंने कही है? ठीक है, कॉपी करो इसे, फिर मैं इसकी पोस्टिंग आपको बताता हूं। तो मुझे एक बात दोबारा बताओ, बीआर डिसऑनर होने का कारण बेटा क्या था? कारण यह था कि जो कस्टमर था वो क्या हो गया था? इंसॉल्वेंट। अब जब उसका दिवालिया ही निकल चुका है, इसका मतलब क्या हुआ? उस कस्टमर से पैसा आज क्या, कल क्या, परसों क्या, जिंदगी भर बेटा उससे पैसा आपको रिसीव नहीं होगा। अब जब पैसा रिसीव होना ही नहीं है, तो क्या बुक कर देते हैं बेटा?
बैड डेट्स बुक कर देते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूंगा, वो आप मुझे बताओगे। मुझे इतना बता दो बेटा, इस एंट्री का इफेक्ट, इस एंट्री का इफेक्ट डेटर्स के बैलेंस पे क्या पड़ा? डेटर्स कम हो गए ना बेटा? तो मुझे एक बार बताना जरा, यहां पर आओ, ये देखो बैलेंस शीट में, पहले बैलेंस शीट में आना, रिवैल्यूएशन पे बाद में आते हैं। मुझे बताओ, 50,000 के डेटर थे, 5,000 से बढ़े, अब बताओ 5,000 से फिर से क्या हो गए? कम हो गए। तो ले दे के डेटर उतने के ही आ गए, 5 से पहले बढ़े, फिर 5 से कम हो गए, तो डेटर उतने ही आ गए। बात समझ आई सबको? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, इस एंट्री का इफेक्ट बच्चे रीवैल्यूएशन पे क्या पड़ा? बेटा डेटर कम हो गए ना, असेट कम हो गया, तो बिजनेस का लॉस, रीवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर। कितना बेटा? 5,000। चेक करो बच्चे, और कोई पॉइंट है हमारा रीवैल्यूएशन का? हो गया? चलो, 30,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000, तो 35,000 का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में बांटो, ओल्ड रेशियो में, एफ जी के 2:2:1। 14,000 एफ का, 14,000 जी का, 7,000 के का, टोटल 40। लो बच्चे, ये आपका बन गया रीवैल्यूएशन। कॉपी करो, फिर आगे चलते बेटा। अब इसके बाद बनाएंगे बच्चे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। हो गया? चलो आ जाओ बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। चलो बेटे आ जाओ, कॉलम बना लो, 3 पार्टनर्स हैं, एफ जी के, एफ जी के। पहले लिखो इनका ओपनिंग बैलेंस। एफ का 120 है बेटा। बेटा वो ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक बार देख लेना जरा, इधर इधर आ जाओ मेरे बेटा, थोड़ा सा ना मिसप्रिंट है, ये देखो, ये ना एफ की कैपिटल 120 है बेटा, वो मिसप्रिंट है थोड़ा सा। जी की 80 है, के की 60 है, रिजर्व बेटा 10 है, और ट्रेड पेबल आपके 50 हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, एफ की कैपिटल 120 है, 120, जी की 80 है, के की 60 है। अच्छा, बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं, बांट दो 2:2:1 में, 4 और 2, 4 4 2। अच्छा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो, 14 14 7, 14 14 7। ठीक है, फिर इसके बाद गुडविल आपको दे रखी है बच्चे 50,000। बनाओ, चलो स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बना लो वर्किंग नोट में। रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होना है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बननी है, एफ जी के, बिफोर रिटायरमेंट। मुझे बताओ कौन रिटायर किया? के रिटायर किया, तो के रिटायरमेंट से पहले इस गुडविल पे राइट एफ जी और के का था 2:2:1 में, तो बांटो 50,000 को, 20,000 एफ का, 20,000 जी का,
10,000 के का। फिर आफ्टर रिटायरमेंट, अच्छा रिटायरमेंट के बाद, के रिटायरमेंट के बाद इस गुडविल पे राइट देखो नीचे दे रखा है बेटा, एफ और जी का हो गया 3:2 में, तो 50,000 को बांटो 3:2 में, 30, एफ का 20, जी का, के का नील। तो एफ का शेयर पहले 20 था, अब 30 हो गया, तो एफ ने करा 10,000 का गेन, जी का ना गेन ना सैक्रिफाइस, और के ने करा है 10,000 का बेटा सैक्रिफाइस। अब बच्चे एंट्री क्या बनाते हो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो एंट्री पोस्ट करो बच्चे, एफ डेबिट टू के, एफ डेबिट टू के, एफ डेबिट होगा 10,000 से और के क्रेडिट होगा बाय एफ 10,000 से। लो बच्चे गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। गुडविल हो गया, रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हमारे सारे हो गए। अब लास्ट की 2 लाइनें रहती है, मेन वाली पहले से कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। कर लिया बेटा, चलो आओ। अब देखो नीचे एक बार जरा देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। आओ ये देखो, अब मेन लाइनें हमारी कौन सी रह गई बेटा करने वाली, ये देखो। उसने कहा है एफ एंड जी agreed to bring sufficient cash to discharge claim of K and to make capital proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. पता है बेटा उन्होंने क्या कहा, ये जो F और G है ना, ये उतना कैश लेके आएंगे, ध्यान से सुनना बेटा, F और G उतना कैश लेके आएंगे ताकि के को पे कर पाए, ध्यान से सुनना, के को पे कर पाए, अपनी कैपिटल्स को प्रपोर्शनेट कर पाए टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बैंक का बैलेंस रख पाए 75,000 का। तो बेटा 3 बातें हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दोबारा से। उन्होंने कहा एफ और जी, एफ और जी उतना कैश लाएंगे ताकि वो के को पे कर पाए, बात समझ आई, और अपनी कैपिटल्स को प्रपोर्शनेट कर पाए टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 75,000 रख पाए बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। तो 3 शर्तें हैं बेटा, मेरी बात सुनना अभी जो मैं कहूंगा। ये देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना बेटा, एक काम करो मेरे साथ साथ बच्चे, मेरे साथ साथ एक ना बैंक अकाउंट बनाओ बेटा, एक बैंक अकाउंट बनाओ जरा मेरे साथ साथ, एक बैंक अकाउंट। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं वो क्या क्या रहा है। पहले बताओ बेटा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ मुझे बैंक का ओपनिंग क्या था बेटा, 50,000 था, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब सुनो सुनो, अब मुझे बताओ के को कितना पे करना है, पहले ये बताओ मुझे के को। ये देखो 60,000 का ओपनिंग बैलेंस, 2,000 का रिजर्व, 7,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और 10,000 गुडविल का। तो के को टोटल 79 पे करना है, तो पे कर दें। ये देखो मैं पे कर रहा हूं के को टू बैंक। पहले बताओ कितना पे करना है के को, 79। लो बेटा, के का तो अकाउंट हो गया क्लोज, मैंने के को कर दिया है पे 79, 79 के तो हो गया क्लोज।
कर दो पे बाय के 79। अब मुझे एक बात का जवाब देना, के को देना था 79 जिसमें से 50 तो मेरे पास है, और कितना चाहिए 29। उन्होंने कहा ये 29 कौन लाएगा, एफ और जी लाएंगे। किस रेशो में लाएंगे ये नहीं बताया उन्होंने कहा एफ और जी लाएंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हमें ना बैंक का क्लोजिंग बैलेंस अपने पास 75,000 रखना ही रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, 79 चाहिए के को देने के लिए, ठीक है, और 75 चाहिए बैंक बैलेंस रखने के लिए। मतलब आपको बचे टोटल 154 चाहिए, जिसमें से 50 आपके पास है। तो मुझे 1,04,000 रुपए बेटा और चाहिए। ये 1,04,000 कौन लाएगा, एफ और जी लाएंगे ये 1,04,000 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम बेटा एक है, किस रेशो में लाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं कहा था। अब सुनो, उन्होंने कहा एफ और जी ये 1,04,000 ऐसे लाएंगे ताकि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पक्का। ये बेटा ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा पहले कॉपी कर लो, इसे कॉपी करना चाहते तो ये मैं आपको तरीका बताता हूं। ये बेटा ये ना ऐसे नहीं होगा, इसे हमें ना थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में बेटा करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर मतलब बैलेंस शीट बेटा इसकी पहले बनेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, एक काम करो बच्चे, बैलेंस शीट बनाओ सब, एक पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना। देखो कंप्लीट बैलेंस शीट, क्या क्या आएगा बैलेंस शीट में। फिक्स्ड असेट्स अपवर्ड रीवैल्यू हुए थे 30 से तो 180 हो गए। इन्वेंट्री इन्वेंट्री भी अपवर्ड रीवैल्यू हुई थी 10 से तो 60 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल ये बताना बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000 थे, एक्सक्लूडिंग बिल रिसीवेबल बोलना 50। 5 से बढ़े फिर 5 से घटे तो रिसीवेबल उतने ही आ गए थे बेटा, 50 आ गए थे। अच्छा, बी आर 20 का था ना, 5 से घटा था, 15,000 हो गया था बेटा। और बैंक का क्लोजिंग अभी बताया कितना रखना है बैंक में क्लोजिंग 75। ठीक है, अभी कैपिटल्स को रहन दो, किस किस की कैपिटल आएगी, एफ और जी की कैपिटल, इसे रहन दो। रिजर्व बढ़ चुका है, के को पे ऑफ कर चुके हैं। ट्रेड पेबल्स, अब बताओ ट्रेड पेबल्स में कितना आएगा 50। तो टोटल क्या आ रहा है बेटा 180, 60, 50, 15, 75 तो 3,80,000। 380 तो लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 380 होना चाहिए, जिसमें से 50 ट्रेड पेबल हैं। तो बच गया 330। ये बताओ 330 क्या होगा, एफ और जी की कैपिटल्स, इन दोनों की कैपिटल मिला के होगी 330। और मैं आपसे बेटा एक बात पूछना चाहूंगा बस, उन्होंने कहा था एफ और जी की कैपिटल होनी चाहिए प्रपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो 3,30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 198 एफ की कैपिटल होगी क्लोजिंग और 132 जी की कैपिटल होगी बेटा क्लोजिंग। ये आपके बच्चे बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो एफ का क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का 198 और जी का 132। एक काम करो, उनके कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाओ, यहां पर बैलेंस रखो 2, बैलेंस कैरिड डाउन, एफ का 198, जी का 132। अब बताओ देख के कौन पार्टनर कितना लाएगा,
पहले एफ का देखो, 198 प्लस 10,000 माइनस 120 माइनस 4,000 माइनस 14,000। एफ लेके आएगा बाय कैश या बैंक 70, एफ लेके आएगा 70 और जी 132 माइनस 80 माइनस 4 माइनस 14, 34 लेके आएगा बेटा जी। तो अब देखो टोटल कितना लाना था, 1,04,000 लाना था ना, उसमें से एफ कितने ला रहा है 70,000, जी कितने ला रहा है 34,000। यह अकाउंट बेटा टैली हो जाएगा 1,54,000 पे। बैंक अकाउंट भी टैली हो गया 154 पे। और क्लोज कर लो, कैपिटल अकाउंट्स भी क्लोज हो जाएंगे। बस एफ की कैपिटल का टोटल 2,08,000 और जी का 132। बस बचे। लो बेटा, बैकवर्ड जो हमने कैलकुलेशन करी बेटा, क्लियर हुई सबको? ठीक है, कॉपी करो इसे, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कर लिया बच्चे? चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।